बीजेपी को दे दो। बीजेपी को दे दो। बीजेपी के बारे में भी सोच रहे हैं क्या मुसलमान? और क्या बगैर सोचे हम लोग क्या वोट नहीं दिए यहाँ पे क्या हो बहुत गया वोट काका, रो क्यों रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अब पत्रकारिता के लिए शर्म, गैरत, नैतिकता और ईमानदारी कोई ज़रूरी नहीं। इस तरह का कोई बिल न तो सदनों में पास हुआ है, न तो पत्रकारों के किसी संगठन ने ऐसा फैसला लिया है, बल्कि आज कुछ कथित पत्रकारों की करतूत देखकर हम ऐसा दावे के साथ कह सकते हैं। जब सिर्फ प्रिंट मीडिया का दौर हुआ करता था, तब वे ही लोग पत्रकारिता करते थे जिनके अंदर सलाहियत हुआ करती थी और उनकी कलम में धार हुआ करती थी। पत्रकार ईमानदार और निडर होने के साथ साथ मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझा करते थे। सन 2014 के बाद इस क्षेत्र में काफी बदलाव देखा गया। सरकारी विज्ञापनों ने पत्रकारिता के हाथों में कंगन और पैरों में पाजेब पहना दिया और पत्रकार शाही रक्कासा में तब्दील हो गए। दलाल पत्रकारिता करने लगे और पत्रकार दलाली। और जिन लोगों ने अपना ज़मीर नहीं बेचा, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, तब से पत्रकारिता का क्षेत्र और व्यापक हो गया है और पत्रकार पत्रकारिता के मापदंड और योग्यता से भी मुक्त हो चुके हैं। कोई भी लुच्चा लफंगा अपना यूट्यूब चैनल बनाकर पत्रकारिता के मैदान में उतर सकता है और पत्रकारिता के नाम पर बर्बरता कर सकता है। आज मैं ऐसे ही एक पत्रकार का जिक्र इस वीडियो में कर रहा हूं, जो एक बूढ़े शख्स के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूंस देती है और वह शख्स दो बातें करने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है ऑन कैमरा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और 22 दिसंबर को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। मस्जिद में किस छल कपट और धोखाधड़ी के साथ मूर्तियां रखी गईं, फिर उसको गिराने का भी अपराध किया गया। ये शब्द मेरे अपने नहीं हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही है। फैसले में कहा गया कि ये साबित नहीं होता कि कोई मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और 1992 में मस्जिद को गिराए जाने को कोर्ट ने एक आपराधिक घटना करार दिया था। मगर आस्था की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित स्थान पर मंदिर बनाने का फैसला दिया। जोशी मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने एक टीवी चैनल के लिए दिए गए इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई कि किस तरह 2019 आते आते मस्जिद का केस लड़ रही कमेटियों को साट लिया गया था। बहरहाल, भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कद्र की और चूं तक नहीं बोला। हालांकि मंदिर कथित जन्मभूमि से काफी दूर जाकर बनाई गई है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंदिर बन जाने के बाद हिंदू कम्युनिटी या हिंदू संगठन या भारत की सरकार को क्या करना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ए, श्रद्धा पूर्वक दर्शन और पूजा करनी चाहिए। बी, इसे एक बड़ा इवेंट बनाना चाहिए। सी, इसका चुनावी लाभ उठाना चाहिए और विपक्षियों को साधना चाहिए। और डी, मुसलमानों को चिढ़ाना चाहिए।
कोई नेक सनातनी भाई तो ऑप्शन ए ही चुनना चाहेगा, मगर मीडिया ने एक पांचवा ऑप्शन भी गढ़ लिया है अपनी तरफ से, जिसमें लिखा है उपरोक्त सभी होना चाहिए। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जिन हस्तियों को इसका दोषी बनाया गया था, अदालत में कोई भी शख्स इसका जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं था। आज लोग मीडिया के पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपना योगदान बता रहे हैं और बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। बाबरी मस्जिद के गुंबद पर कौन कौन लोग चढ़े थे, आज उनको तलाशा जा रहा है और उनके बयान लेकर मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बर्बर मीडिया मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर गांव-गांव भोले भाले और अशिक्षित मुसलमानों के मुंह में जाकर माइक ठूंस दे रही है, बजाय माहौल को खुशगवार बनाने के मुसलमानों के जख्मों को कुरेदने में जुटी हुई है और भड़काऊ और आपत्तिजनक और झूठ से लबरेज थंबनेल बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठिए ना, थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बैठिए ना। आओ, थोड़ा सा मतलब मैं बात करना चाहूँगी आपसे। तो क्या वहाँ पर वो क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं गए होंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप लोगों के लिए जो सबसे पवित्र स्थान है हज, है ना, तो वो कैसा है? मतलब वहाँ पे आसपास की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या कुछ पूरा है? वहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। राम मंदिर उसके मुकाबले में कुछ है, वैसा कुछ बन रहा है कि नहीं? इसके बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। देखिए, मैं जाता नहीं हूँ, बात समझेंगे क्यों के बाद हम अपना रोज़ा नमाज करता हूँ, अपना खेती बाड़ी देखता हूँ, मैं फालतू कहीं जाता नहीं। अच्छा, आप अपने मजहब के लिए बहुत पक्के होंगे ना, मतलब अपने मजहब के लिए? मजहब किसी का हो, हमारा मिलना जुलना दोनों से है। अच्छा, आप अगर बतौर हिंदू, मतलब मैं अगर आपसे ये चीज़ पूछूं, आप हाजी साहब हैं, आपको एक बहुत बड़ा पद जो है आपके समाज में दिया जाता है, शायद इसीलिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको बहुत इज्जत से सुनते हैं। तो जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा मानक है, हाँ, है ना? सबसे बड़ा माना जाता है। सबसे बड़ा मानक है। तो आप जैसे अगर मान लीजिए आप मुस्लिम ना होते, अगर आप हिंदू होते या फिर आप हिंदू होते या फिर क्रिश्चियन होते, अगर आपके लिए सबसे बड़ा मानक होते राम, तो आप कैसी सोचते कि इनकी नगरी कैसी होनी चाहिए? मतलब लोग कहते हैं कि हिंदुओं के 3 मानक हैं, एक है राम, कृष्ण और शिव जी। आक्रांताओं ने आकर के इनके ऊपर मस्जिदें अपनी बना दी, तो इसलिए इनको ख़त्म करना चाहिए। इन 3 जगहों को छोड़ करके आप चाहे मर्जी कहाँ पर भी इबादत गाह बना दें, मस्जिद बना दें, आपको नहीं लगता ये चीज़ ठीक है? हमने क्या कहा, 40,000 मस्जिदों का ये मसला उठा रहे हैं, यही एक ही मस्जिद का नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद हो या जो मथुरा की मस्जिद हो, बेशुमार मस्जिदों का ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। ये इसी की ये हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रही है। जो आप राजनीति के चक्कर में आके कुछ ऐसे हिंदू नेता भी है जो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, कहते हैं हमारी पावर आएगी, हम तोड़ के दोबारा से मस्जिद बनाएंगे, ऐसा कुछ? वो वही तो बोल रहा हूँ कि ना, इंसान तो कुछ भी बोलता रहता है। क्या उन्होंने मना कर दिया क्या बोलने के? मना नहीं किया, वो अपना थूकने रह देते, मना क्यों करेंगे, मना नहीं किए। मतलब यहाँ पे जो है वो ये माहौल है, लोग यहाँ पर बच भी रहे हैं बोलने से। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने शायद इशारा किया कि ज़्यादा मत बोलो ऐसा करके। मतलब ज़्यादा क्या फ़ायदा हमको बोल के, मैडम तुम ही समझदार हो, हम लोग गरीब आदमी ज़्यादा बोल के उसमें क्या? लोग बाहर कहते हैं कि योगी जी धमका के रखते हैं मुसलमान। नहीं, ऐसा कोई चीज़। यही पुरानी सरकारें होती थी तो लड़ाई दंगा फसाद सब होता था। पता नहीं मैडम। 90 के समय जब कार सेवक वगैरह भर भर के गाड़ियों में आते तो कैसा क्या माहौल रहता था? और फिलहाल अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, कहेंगे क्या, जो रहा है। अयोध्या रोड पे गया, वहाँ नहीं गया, अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गया। ऐसा क्यों?
कोई काम ही नहीं है तो फालतू जाके फायदा क्या है? इतने पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, इतने देख रहे हैं, इतने सारे लोग बाहर से कोई आ रहे काम रहे जब ही तो जाएगा आदमी। हैं। अच्छा, पर्यटक आ रहे हैं, मैं भी जा देखने की इच्छा नहीं हुई कि टीवी पर इतना चल रहा है, रोज नेता पर नेता है, मोबाइल पे देखते हैं, सब देखते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं देखते हैं। हाँ। जी। तो जाके खुद मन नहीं किया कि चले एक बार घूम आए अयोध्या, कैसा बनाई है सरकार? चलो ठीक है, मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम देख तो आए कि अयोध्या कैसी बनी है। मुसलमानों को जाना मना है, वहाँ पुलिस पकड़ लेगी, क्यों आए हो यहाँ, तुम्हारा क्या काम है? तो ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसे अरे कितने लोगों को पहले गए जो पकड़ लिया, जो मतलब पुलिस ने मना करती है ना हो यहाँ, तुम्हारा काम क्या? हाँ, अरे वो पकड़ लिए? थोड़े दिन की बात है। पंडित जी, आप गए कि नहीं रामलला के द्वार? हाँ मैम, टाइम नहीं है मेन चीज तो। अब हमारे राम मानक हज करके आ गए दूसरे देश, आप यहाँ पास ही में अयोध्या राम जी के दर्शन करने नहीं गए? छमाही में साल में जाते हैं, का रोज ही आएंगे? हमारे बीवी बच्चे हैं, उसको खर्चा कौन देगा? छमाही में साल में जाते हैं ना और दर्शन क्या? करने। तो अभी नई अयोध्या बनी है तो अरे देख तो के अब आए। जाएंगे, अब बाहरी आ रहे हैं, वो निकल जाए तब हम जाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा बहुत देख के आए कि नहीं? कैसी लग रही है अब आपको नई अयोध्या? अरे अभी तो देखा नहीं है। अभी देखा नहीं है। हाँ। कब जागेंगे आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है, कब जागेंगे? ये देखिए, दूसरे देश में जाके हज करके आए हैं। वो दूसरे देश में उनके उम्र के हो जाएंगे, हम भी दूसरे देश हो जाएंगे। पता नहीं भैया, हिंदू कब जागेगा, मुझे तो वही नहीं आता समझ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।